हाँ, क्या डिस्कस करना है विषय? स्क्रू है ना? ओके, विषय स्क्रू गेज करना है बेटा। दिया। हाँ सर। ओके, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर कर लिया था ना हमने। स्क्रू गेज ओके, व्हाट इज दिस स्क्रू गेज? अच्छा, कुछ लोगों का एग्जाम है, सो दे विल नॉट अटेंड। स्क्रू गेज, इसका पर्पस क्या है? व्हाई वी नीड टू हैव दिस स्क्रू गेज? तो याद करो, वर्नियर कैलिपर हमने क्यों यूज किया था? बिकॉज वर्नियर कैलिपर वाज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ या डायमीटर। इन द सेम मैनर स्क्रू गेज भी क्या है? इट्स अ डिवाइस जिसके हेल्प से आप क्या मेजर कर पाओगे? लेंथ मेजर करेंगे या डायमीटर मेजर करेंगे। सो स्क्रू गेज क्या है? इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, measuring instrument used to measure length और diameter। ठीक है, सो स्क्रू गेज क्या है? इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और स्क्रू गेज का आप यूज क्यों करोगे? टू मेजर द लेंथ और डायमीटर। वर्नियर कैलिपर भी वही करते हैं। वर्नियर कैलिपर का भी सेम एप्लीकेशन था। वर्नियर कैलिपर वाज आल्सो द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ और डायमीटर। स्क्रू गेज का भी सेम यूज है। नाउ स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम होता है। मतलब स्क्रू गेज और भी छोटा लेंथ को मेजर कर पाएगा। सर हमने स्टार्ट किया था, मैं एक्सप्लेन भी किया था। बस एक थोड़ा सा बेसिक्स बता तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज लेसर देन द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर। मतलब कैलिपर जो लेंथ मेजर करेगा उससे छोटा लेंथ स्क्रू गेज मेजर कर सकता है, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट और भी कम है। नाउ इसका डायग्राम क्या होता है? व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रू गेज? आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू। देखो, ये स्क्रू गेज है, दिख रहा है सभी को स्क्रीन प्रॉपर्ली? नाउ सी, ये हमारा स्क्रू गेज है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपका एक स्टड होता है। दिस इज माय वन स्टड। वैसे यहाँ पे एक स्टड होता है, इसको जब आप रोटेट करोगे लाइक दिस, इफ यू ओपन, तो ये इधर मूव करेगा। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये बंद हो जाएगा। सो इफ यू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ये रोटेट होके बाहर की तरफ खुलेगा। अगर आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ऐसे बंद हो जाएगा इसकी तरफ। सो दिस इज अ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रू गेज। ठीक, अब अगर आप स्क्रू गेज को बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी मेरे पास दो स्केल है। एक ये वाला स्केल है, दिख रहा होगा आपको, दिस स्केल हियर। एक ये स्केल है और एक यहाँ पे स्केल है, दिस इज वन स्केल भी है। ये जो स्केल होता है, जैसे हमने कैलिपर में बोला था, वैसे ही मेन स्केल है ना? ये मेरा मेन स्केल है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका सर्कुलर स्केल है, राइट? सो वर्नियर कैलिपर में भी हमारे पास दो स्केल्स था, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। एग्जैक्टली स्क्रू गेज में भी मेरे पास दो स्केल्स होगा, वन विल बी मेन स्केल, द सेकेंड वन विल बी कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज में तो ऐसे ये खुल के बाहर आएगा, एंड इफ यू रोटेट इन क्लॉकवाइज ये ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम रोटेट करते हैं। ये दोनों स्टड के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका लेंथ हमें मेजर करना है, and then by using the measurement on the main scale and circular scale we determine the length or diameter of the object। समझ में आ गया ऑपरेशन क्या है? ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको आप रोटेट करोगे तो ये खुल के बाहर आएगा, बाहर की तरफ खुलेगा। सो इफ यू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज दिस विल कम आउट, ये बाहर निकलेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। एंड इफ यू रोटेट इन क्लॉकवाइज ये ऐसे बंद हो जाएगा इधर की तरफ। फिर ये जो आपका फिक्स स्टड है और ये मूविंग स्टड है,
इसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे जिसका लेंथ या डायमीटर आपको डिसाइड करना है, and then by using this main scale and circular scale we'll be able to determine the length or diameter of that object. Am I clear? Ankita, समझा ये point what I said? Yeah, sir. So vernier sorry screw gauge में how many scales we have? कितने स्केल है? स्क्रू गेज में कितने स्केल है? Gauge is a combination of two scales, right? That is what main scale. So ये जो है वो दो स्केल्स का कॉम्बिनेशन है, that is main scale and दूसरा कौन सा स्केल होगा बेटा? What is the second scale? सर्कुलर स्केल. सो स्क्रू गेज में भी हमारे पास दो स्केल्स होता है, एक मेन स्केल होगा. मैं सिर्फ स्केल प्लॉट करता हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी. एक आपका यहाँ पे मेन स्केल होगा लाइक दिस वी हैव, और along with that ऐसे करके हमारे पास वी हैव सर्कुलर स्केल. ये हमारा रेफरेंस लाइन होता है मेन स्केल का. ठीक है, so, ऐसे आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होगा? मेन स्केल हियर, और यहाँ पे ऐसे आपका सर्कुलर स्केल होता है. ठीक, और ये मेन स्केल के आगे आपका थ्रेड या नट टाइप का ऑब्जेक्ट लगा होता है. एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे एक थ्रेडेड ऑब्जेक्ट है, थ्रेडिंग किया हुआ आपने, नट बोल्ट इस तरह का कॉम्बिनेशन है. अब जरा देखो, अगर हम उसको एनालाइज करें, सो वी हैव लाइक दिस, है ना, ऐसे था मेरे पास, जिसको आपने स्टड के पास जो मूविंग स्टड है वहां पे कॉम्बिनेशन था, ऐसा कनेक्टेड था. अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, सो ऐसे आपने थ्रेडिंग किया हुआ है. ऐसे थ्रेडिंग किया है ना. ऐसे थ्रेडिंग किया ना, बराबर. अब इस पे देखो, एक थ्रेड और नेक्स्ट थ्रेड के बीच का जो गैप होता है, देखो एक ये थ्रेड हो गया, ये इसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट थ्रेड हो गया, इसके बीच का जो लेंथ होता है, दिस लेंथ इज कॉल्ड पिच. दिस लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? पिच. तो एक थ्रेड यहाँ पे है, दिस इज माय सेकंड थ्रेड. सो फर्स्ट ये दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो गैप होगा, दैट गैप विल बी कॉल्ड पिच. यस, क्लियर? तो व्हाट इज पिच हियर? अगर हम पिच के बारे में बात करें, व्हाट इज पिच? पिच क्या है? This is length between two consecutive थ्रेड. सो ये एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड की, मतलब दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो गैप होगा, दैट विल बी कॉल्ड पिच. सो इट इज अ लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स. एम आई क्लियर? ऋषि, समझा बेटा आपको एक पॉइंट? सो आपने जो थ्रेडिंग किया है, हाँ, आपने जो थ्रेडिंग किया है ना, ऐसे इसमें थ्रेडिंग किया हुआ है आपने. ये थ्रेडिंग करने के बाद एक थ्रेड और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो गैप होगा, दैट विल बी कॉल्ड पिच. सो पिच इज द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स. ठीक, अब होता क्या है, ये जो पिच है और ये मेन स्केल का डिवीजन है, सो वन पिच इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन. सो जितना एक पिच होगा ना, वही एक मेन स्केल का डिवीजन होता है. सो दैट मीन्स वी हैव अ पॉइंट हियर. पॉइंट क्या बना? दैट वन मेन स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू व्हाट? वन पिच. तो हम लोग स्क्रू गेज ऐसे बनाते हैं जिसमें जो पिच का लेंथ होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
right? So one pitch that we have is nothing but that is equal to one main scale division. So आपने जो थ्रेडिंग किया है यहाँ पे, if I'll go with the diagram here, so ये जो आपने थ्रेडिंग किया है, एक जो थ्रेड होगा, मतलब एक थ्रेड और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो गैप होगा, that will be called pitch, and one pitch is nothing but that is equivalent to one MSD, implies one main scale division. So एक जो पिच होगा वो एक पिच एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा. Am I clear? अब ऋषि जरा मुझे एक बार सोच के बताना बेटा, तीनों थिंक एंड देन आंसर. जब मैं उसको एक बार पूरा घुमा दूंगा, जब आप एक बार उसको पूरा रोटेट करोगे ये वाले ऑब्जेक्ट्स को, सो अगर मैं एक बार इसको पूरा रोटेट कर दूं तो ये कितना इधर स्लाइड करेगा? If I rotate it once completely, एक बार पूरा घुमा दिया, so अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो खुल के बाहर आएगा, क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो बंद होगा. So अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज में एक बार पूरा रोटेट कर दिया है तो ये कितना इधर शिफ्ट होगा? क्या एक पिच के बराबर शिफ्ट होगा? तुमने नट बोल्ट कभी नट बोल्ट टाइट किया होगा तो आपको याद देखा होगा तुमने कि एक बार जब पूरा घुमा दोगे तो एक पिच अंदर जाता है क्लॉकवाइज में. So I'll remove the background. जरा देखो यहां से, अगर हम सोचे ऐसा, अगर आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसको एक बार रोटेट किया, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया, एक रोटेशन कंप्लीट करोगे तो एक पिच अंदर जाएगा, एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में कंप्लीट करोगे तो एक पिच बाहर आएगा. तो जब किसी भी नट को या बोल्ट को, सॉरी, जब आप बोल्ट को एक पिच क्लॉकवाइज घुमाते हो तो एक रोटेशन क्लॉकवाइज घुमाते हो तो एक पिच अंदर जाएगा, और एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो एक पिच बाहर आएगा. मतलब वन मेन स्केल डिवीजन शिफ्ट होगा और वन मेन स्केल डिवीजन बाहर आएगा. इज इट क्लियर? दिया समझा ये पॉइंट? Yes, sir. ओके. सो पॉइंट क्या है, जब आप इसको एक बार पूरा रोटेट कर दोगे, सो एक बार रोटेट करने के बाद वन पिच वो अंदर जाएगा क्लॉकवाइज में अगर रोटेट किया है तो, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो वन पिच वो बाहर आएगा. सो thread will move by one pitch after having one complete rotation. Complete rotation. करेक्ट. सो जब आप एक बार उसको कंप्लीटली रोटेट कर दोगे तो थ्रेड कितना मूव करेगा? एक पिच से, यानी एक मेन स्केल डिवीजन से मूव करेगा. सो आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन थ्रेड विल मूव बाय वन डिवीजन. सो अगर एक बार आपने क्लॉकवाइज में घुमाया तो थ्रेड एक डिवीजन आगे शिफ्ट होगा, अगर आपने एक कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में किया तो थ्रेड एक पिच पीछे शिफ्ट हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? लीस्ट काउंट कितना होगा स्क्रू गेज का? चलो डायग्राम पे चलते, थोड़ा एनालाइज करना इस चीज को. यहाँ देखो, व्हाइट बोर्ड पे रहते हैं, इस फिगर में चलते हैं. यहाँ पे डिवीजन n मान लेते हैं. सो लेट मी हैव दैट n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. n, सो यहां से मैं n क्या मानता हूं? n दैट वी हैव टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. बताइए, सो एक बार आप पूरा रोटेट करोगे तो कितने डिवीजन शिफ्ट करेगा? वो n डिविजन्स रोटेट करेगा, क्योंकि टोटल n डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, और एक n डिवीजन शिफ्ट होने के बाद कितना शिफ्ट करेगा आगे मेन स्केल पे? वन पिच, क्योंकि एक पिच एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है. बताइए सबसे छोटा मेजरमेंट आप क्या ले पाओगे स्क्रू गेज के हेल्प से? व्हाट विल बी द लीस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन गेट थ्रू स्क्रू गेज? इसे कितना ले पाएंगे मिनिमम मेजरमेंट बेटा? देखो,
पूरा एक बार रोटेट कर दिया, तो कितना मूव कर गया, एक पिच के बराबर। सो लीस्ट कितना करेंगे, सिर्फ सर्कुलर स्केल में एक डिवीजन रोटेट करो तो मेन स्केल पे कितना मूव करेगा, क्या 1 बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल करेगा, हाँ या ना। अगर आप पूरा इसको रोटेट कर दिया एक बार में तो ये कितना शिफ्ट करेगा, 1 पिच के बराबर, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। सो अगर मैं इसको एक बार कंप्लीट रोटेट कर दूं तो एक पिच यानी एक मेन स्केल डिवीजन से शिफ्ट कर जाएगा। और एक बार रोटेट करने में कितने डिविजन्स रोटेट हो गए सर्कुलर स्केल के, n डिविजन्स। तो लीस्ट रोटेशन आप क्या कर सकते हो, 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए मेन स्केल कितना शिफ्ट करेगा, क्या पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ सर। समझा ये पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। हाँ सर। वेरी गुड। दिया दिया एंड अंकिता, बोथ ऑफ यू समझा मैंने क्या बोला, शैल आई रिपीट अगेन। Yes, sir. अंकिता समझा कि शैल आई रिपीट अगेन। Yes, sir. I understood. वेरी गुड। सो लीस्ट मेजरमेंट व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस, क्योंकि जब आपने एक बार रोटेट किया था तो सर्कुलर स्केल पे n डिविजन्स मूव किया था। सो n डिवीजन सर्कुलर स्केल पे रोटेट करने के लिए मेन स्केल एक पिच के बराबर शिफ्ट किया, यानी 1 MSD के बराबर शिफ्ट किया। तो मिनिमम रोटेशन आप कितना कर सकते हो सर्कुलर स्केल पे, ऑब्वियसली बराबर है 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन करेंगे मिनिमम। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के रोटेशन के लिए सर्कुलर स्केल पे मेन स्केल कितना शिफ्ट करेगा, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। So the smallest measurement that can be taken by screw gauge will be equal to what, pitch divided by number of divisions on circular scale, and that will be my least count. So what do we have from here, यहाँ से रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ, that least count will be equal to pitch, least count will be equal to what, pitch divided by number of division on सर्कुलर स्केल। ये होगा ना लीस्ट काउंट। So the smallest measurement that can be taken by the screw gauge is nothing but that is least count of that screw gauge, and least count will be equal to what, pitch divided by number of divisions on circular scale। और मुझे पता है कि एक पिच जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 MSD के बराबर हो गया, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। वैसे आपको समझा बेटा मैंने क्या बोला और कहां से ये फॉर्मूला बनाया। जैसे समझा ये कहां से फॉर्मूला बना लीस्ट काउंट के लिए। कहां से फॉर्मूला बना वो समझा। एक रोटेशन आपने किया तो सर्कुलर स्केल कितना रोटेट कर गया, n डिविजन्स, क्योंकि सर्कुलर स्केल पे n डिवीजन था। सो आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल n डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल गेट रोटेटेड, और n डिवीजन सर्कुलर स्केल का रोटेट करने के लिए मेन स्केल 1 पिच से शिफ्ट किया। तो मिनिमम आप सर्कुलर स्केल को कितना रोटेट कर सकते हो, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के रोटेशन के लिए मेन स्केल कितना शिफ्ट करेगा, पिच बाय the number of divisions on circular scale, and that is the least measurement that we can have from screw gauge. So therefore least count of screw gauge will be equal to pitch divided by number of divisions on circular scale. Is it clear? विषय समझ में आया point what I said? Diya and Ankita, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो let me have a question. सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, I'll share the screen with you, आपको फटाफट करके बताना है। This we are doing from DC Pandey book of class 12. Go with this problem 3.4. Just get the least count only. वहीं तक आपको करना है।
क्वेश्चन में दिया द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, जस्ट फाइंड द लीस्ट काउंट। की रीडिंग अभी मैंने आपको बताया नहीं, जस्ट फाइंड द लीस्ट काउंट। कितना होगा इसमें? अगर हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो हमें ऑलरेडी दिया है पिच कितना दिया है, पिच कितना दिया है 1 मिलीमीटर, और कितने डिवीजन से? सो वी हैव 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो व्हाट विल बी लीस्ट काउंट ऑफ दिस? लीस्ट काउंट कितना होगा? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको लीस्ट काउंट को? दैट इंप्लाइज my least count will be equal to 1 divided by 100. So least count कितना हो जाएगा from here? 0.01 millimeter. Is it the answer? Yes, sir. Very good. सिंपल सा फंडा था, सिर्फ आपको ये करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो सिंपल सा फंडा क्या रहेगा? लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू नथिंग बट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। दैट्स इट। Is it fine? क्लियर है? अंकिता, हैव यू गॉट द आंसर बेटा? आंसर आया था आपका? ओके, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। आपको सिर्फ ये निकालना है, लीस्ट काउंट, नथिंग एल्स। ये असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट भी शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट गेट द लीस्ट काउंट, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। The pitch of screw gauge is 0.5 millimeter and there are 50 divisions on circular scale. Just find the least count. Find the least count. कैसे अप्रोच करेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पिच दे हैव गिवन अस, कितना दिया है पिच? 0.5 मिलीमीटर। और कितना नंबर है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया है? इज इट 50 दैट वी हैव? सो आपको लीस्ट काउंट निकालना है। सो व्हाट विल बी लीस्ट काउंट ऑफ दिस? वही फॉर्मूला, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। से कितना आ जाएगा यहाँ से? लीस्ट काउंट कितना है? 0.5 बाय 50, 0.01. So my least count will be 0.01 millimeter. आ गया था आंसर? ऋषय, आंसर आया था आपका इसमें? वेरी गुड अंकित। हाँ सर। गुड, दिया आपको आंसर आ गया? सिंपल सा फंडा है। Yes. ओके, सो मुझे अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया ना लीस्ट काउंट कैसे लिखा मैंने? हाउ आई हैव रिटन दिस? ये सबको समझा ना? वैसे आपको समझा बेटा ये कैसे लिखा मैंने लीस्ट काउंट का रिजल्ट? हाँ सर। वेरी गुड। अब देखते हैं रीडिंग कैसे लेंगे स्क्रू गेज के हेल्प से। सो रीडिंग विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। रीडिंग कैसे लेंगे? सो रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो रीडिंग लोगे वो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों के हेल्प से लेना पड़ेगा। पहले तो आप मेन स्केल पे ऑब्जर्व करोगे
कैसे जरा देखो, I have here my main scale like this. ठीक है, ऐसे मेरा पास मेन स्केल था। लाइक दिस वी गो, ये ऐसा हो गया, ये मेरा सर्कुलर स्केल था यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माय रेफरेंस लाइन जिसपे मेन स्केल का रीडिंग बनाया रहता है, वो ये रेफरेंस लाइन है। सो दिस इज माय रेफरेंस लाइन जिसपे मेन स्केल का रीडिंग बना होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि मेन स्केल पे, मतलब सर्कुलर स्केल के जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हमने किया था वर्नियर स्केल के 0 के पहले मेन स्केल पे आपको क्या दिख रहा है, वो तो डेफिनेटली होगा ना। तो जब हम रीडिंग लेंगे तो पहले आपको क्या करना है कि सर्कुलर स्केल से पहले मेन स्केल पे क्या क्लियर कट दिख रहा है, वो तो ऑब्वियसली होगा। एंड प्लस दिस लेंथ वी हैव टू मेजर व्हिच इज x। सो कैपिटल N कितना होगा, कैपिटल N इज व्हाट, रीडिंग ऑन मेन स्केल just before circular scale that can be clearly seen। या इतना लिख दिया तो सफिशिएंट है। सो सर्कुलर स्केल के पहले जो मेन स्केल पे आपको दिख रहा है विच इज माय कैपिटल N। आई डोंट नो, कैपिटल N कुछ भी हो सकता है। तो पहला काम आप क्या करोगे कि सर्कुलर स्केल से पहले मेन स्केल पे क्या दिख रहा है वो आप निकालो, वो तो श्योर शॉट होगा। एंड प्लस मुझे ये x निकालना है। अब x कैसे निकालेंगे, राइट। रीडिंग एक्चुअली होगा कितना, अगर हम रीडिंग लिखे, सो व्हाट विल बी रीडिंग हियर, क्या ये n प्लस ऑफ x होगा, n तो श्योर शॉट था एंड वी वांट टू गेट दिस x, तो टोटल रीडिंग कितना होगा, n प्लस ऑफ x। नाउ माय पॉइंट इज कि हाउ विल बी गेटिंग दिस x कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, आप एक रोटेशन करते हो तो कितना शिफ्ट करता है, एक रोटेशन अगर होगा सर्कुलर स्केल तो कितना शिफ्ट होगा, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो आपको ये दिखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, राइट। सो स्मॉल n क्या है, व्हाट इज स्मॉल n हियर, नंबर ऑफ डिवीजन of what, number of division of circular scale coinciding with reference line of the main scale, because reference line तो main scale पे है ना। so आपको क्या देखना है, कैपिटल N तो श्योर शॉट आप लोगे ही। कैपिटल N क्या है, द रीडिंग ऑन मेन स्केल जो आपको क्लियरली दिख रहा है, सो दैट विल बी ऑब्वियसली देयर इन द रीडिंग। उसके बाद मुझे x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम सर्कुलर स्केल पे देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, व्हिच इज स्मॉल n हियर। और ये स्मॉल n में आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक डिवीजन रोटेशन के लिए लीस्ट काउंट जितना शिफ्ट किया है, सो n डिवीजन रोटेट कर गया, सो n इनटू लीस्ट काउंट विल बी दिस। तो आपका टोटल रीडिंग कितना होगा फ्रॉम हियर, व्हाट विल बी माय रीडिंग देन, रीडिंग कितना होगा, will it be equal to capital N plus small n into least count। ये होगा ना रीडिंग, क्योंकि एक रोटेशन जब ये किया होता तो लीस्ट काउंट जितना वो शिफ्ट करता, टोटल कितना रोटेशन कर गया, n रोटेशन, तो कितना शिफ्ट हुआ रहेगा, n into लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्क्रू गेज पे जो आपको क्लियर कट दिख नंबर 1, यस और नो। सेकेंड पॉइंट क्या है, वो लेने के बाद आप देखोगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, which division of circular scale is coinciding with the reference line, that is my small n here। So small n into least count will give us this x,
और n आपने पहले से नोट कर लिया, सो टोटल रीडिंग कितना होगा, n कैपिटल N प्लस स्मॉल n इनटू लीस्ट काउंट, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ऋषि समझा बेटा कैसे रीडिंग लिया? हाँ सर। वेरी गुड। अरे अंकिता आपको समझ में आया हाउ आई हैव मेड दिस फॉर्मूला? हाँ सर। सिंपल सा फंडा है। जब आप रीडिंग ले रहे हो तो सबसे पहले तो ये देख लो कि मेन सर्कुलर स्केल के पहले मेन स्केल पे हमें क्या दिख रहा है क्लियर कर, वो तो डेफिनेटली रीडिंग में होगा। उसके बाद मुझे ये एक्स मेजर करना पड़ेगा। अब ये एक्स कैसे मेजर करें? तो सर्कुलर स्केल का जब एक डिवीजन रोटेट करेगा तो मेन स्केल लीस्ट काउंट जितना शिफ्ट करेगा। टोटल n डिवीजन सर्कुलर स्केल का रोटेट किया है तो मेन स्केल कितना शिफ्ट होगा, n इंटू लीस्ट काउंट। So the total reading will be capital N plus X, and X can be written as small n into least count. So the reading of that instrument will be capital N plus a small n into least count. Is it clear properly? दिया समझ गया पॉइंट ये? हाँ सर। Good. Okay. Question लो विषय? Shall I take question of हाँ this? सर। असाइनमेंट से लेता हूँ। ये असाइनमेंट मैंने जस्ट अभी 11th के बैच को करा है जो आपको दे रहा हूँ, और असाइनमेंट शेयर भी करूंगा तुम्हारे साथ। गो विद क्वेश्चन नंबर 10 करिए। I'll hold for a minute. पिच स्केल का मतलब होता है मेन स्केल। चलो वर्कआउट करें इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। In measuring the thickness of metal plate, there are 5 divisions on pitch scale or main scale and 34 divisions on circular scale coincide with the reference line. Calculate the thickness of metal plate in millimeter. So let's work on this. हमें दिया है कि पिच कितना है, पिच कितना दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, और कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल पे, सो दे हैव गिवन अस इज व्हाट 50। तो पहला तो लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू व्हाट, पिच divided by number of division on circular scale. So least count कितना होगा 0.5 divided by 50, 0.01. So my least count will be equal to 0.01 millimeter. ये होगा ना least count 0.01 millimeter. इसको कैपिटल एन नहीं देते हैं क्योंकि कैपिटल एन हमने दूसरा कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया था। सो सीधा ये 50 डिविजन्स दिया ऑन सर्कुलर स्केल। सो डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया हुआ है 50। सो यहाँ से हमने लीस्ट काउंट निकाला। नाउ वंस वी हैव लीस्ट काउंट, अभी हम रीडिंग पे चलेंगे, राइट? कितना मेन स्केल पे क्या दिख रहा है, मेन स्केल पे क्या दिख रहा है, measuring the thickness of metal plate, there are 5 divisions on pitch or main scale. अच्छा 5 डिवीजन दिख रहा है मेन स्केल। सो ऑन मेन स्केल
कितना दिख रहा है 5 डिविजन्स। सो मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होता है पिच के बराबर या 1 MSD के बराबर। सो कैपिटल N कितना होगा will it be 5 into 0.5 millimeter. So what will be my capital N 2.5 मिलीमीटर जो हमें क्लियर कट दिख रहा है ना, क्योंकि 5 डिवीजन आपको क्लियर दिख रहा है। 5 डिवीजन मेन स्केल पे क्लियर दिखने का मतलब क्या है 5 इंटू MSD मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन एक पिच के बराबर होगा। सो कैपिटल N जो होगा मेन स्केल पे जो आपको क्लियर कट दिखेगा 5 इंटू 0.5 दैट इज 2.5 मिलीमीटर विल बी क्लियरली सीन ऑन मेन स्केल। अब हम सर्कुलर स्केल पे जाते हैं। सो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 34 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल is coinciding with reference line. So 34 division of circular scale is coinciding with what reference line. अब क्या करोगे आप रीडिंग के लिए फाइनली? So what will be my reading? This is capital N plus small n into what least count. So reading कितना होगा by solving this? This is 2.5 plus of 5 into 0.01 because least count ये था मेरा, सॉरी 5 क्यों 34 डिवीजन मैच हो रहा है ना, so it will be 34. So this will be here 34 into 0.01. So reading कितना हो जाएगा लास्टली 2.5 plus 0.34. So at the end रीडिंग जो होगा मेरा ये 2.84 मिलीमीटर होगा। बराबर है आंसर विषय? सर नहीं है। क्यों, क्या गड़बड़ हुआ? तो मेरे को ये नहीं समझा आपने एंड ढूंढने के लिए 0.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अच्छा मेन स्केल पे कितना डिवीजन दिख रहा है आपको? 5 डिवीजन में। हाँ तो 5 डिवीजन मेन स्केल पे मुझे 5 डिवीजन दिख रहा है, तो रीडिंग कितना होगा मेन स्केल का 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि एक डिवीजन MSD के गेटिंग द पॉइंट्स यानी हाँ सो 1 MSD इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 पिच। तो मेन स्केल पे आपको 5 डिवीजन दिख रहा है, तो रीडिंग कितना हो जाएगा मेन स्केल का 5 इंटू पिच 2.5 मिलीमीटर। अंकिता आपका आंसर आया था? नहीं क्या गड़बड़ हुआ बेटा, व्हाट यू डिड रॉन्ग? सर मुझे मैं सॉल्व कर रही थी एक्चुअली। ओके दिया आपको क्लियर है? यस ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं होल्ड करूंगा उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 गो विद दिस। नहीं ये एरर का प्रॉब्लम 8 नहीं करो। नथिंग इज नहीं ये भी नहीं एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड है। कैलिपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी कैलिपर है ठीक है, नहीं होल्ड करते आगे पढ़ते। मैं एक टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम लेता हूँ। दिस इज फ्रॉम हियर, टेक वन क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक। चलो ये करो क्वेश्चन नंबर 3.4 अभी पूरा कंप्लीट करिए। 3.4 गो फॉर इट।
हो गया आंसर? क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन लीनियर स्केल इन मेन स्केल and 40 divisions on circular scale coincides with the reference line. So find the diameter. मेन स्केल पे आपको 6 डिवीजन दिख रहा है, यानी 6 into MST मेन स्केल पे. वर्कआउट करते हैं. इस क्वेश्चन में देखोगे अगर आप अच्छे से, तो हमें क्या दिख रहा है? पिच. पिच कितना है? 1 मिलीमीटर, राइट? सो दे हैव सेड हियर दैट पिच इज ऑफ 1 मिलीमीटर. एंड कितने डिवीजन से? So we have 100 division on circular scale, है ना? तो पहले तो इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं. What will be least count here? This will be equal to pitch divided by number of division on circular scale. ये होगा ना? So least count कितना होगा? 1 divided by 100. So what will be my least count? 0.01 मिलीमीटर. ठीक है. जब आप रीडिंग ले रहे हो तो मेन स्केल पे आपको कितना दिख रहा है? 6 डिवीजन. सो कैपिटल N कितना होगा? 6 into मेन स्केल डिवीजन. एक मेन स्केल डिवीजन यानी एक पिच के बराबर होगा. सो पिच आई हैव हियर इज 1 मिलीमीटर. सो व्हाट विल बी माय कैपिटल N? 6 into 1. सो कैपिटल N कितना होगा? 6 मिलीमीटर. ठीक. अब स्मॉल n में कितना डिविजन्स मैच कर रहा है? 40 डिविजन्स को इंसाइड कर रहा है. सो स्मॉल n कितना दिया है आपको? 40 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल is coinciding with reference line. So अगर आप इसका यहाँ से रीडिंग कैलकुलेट करोगे, so what will be reading here? This is capital N plus small n into what? Least count. So रीडिंग कितना हो जाएगा? कैपिटल N कितना दिया है? 6 plus 40 into 0.01. So of course इसको जब हम रीडिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, रीडिंग कितना होगा? 6 plus of 0.4 मिलीमीटर. हाँ या ना? सो रीडिंग क्या होगा? रीडिंग विल बी इक्वल टू 6.4 millimeter. Is it the answer, Risha? Yeah, sir. Very good. अंकिता अब आया था बेटा इस बार? हाँ सर. वेरी गुड. मालूम है ये एक अक्सर हर 1-2 साल बीच करके नीट में आता है. कैलिपर और स्क्रू गेज पे एक प्रॉब्लम. ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट ईयर इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं. कैलिपर, स्क्रू गेज या फिर एरर्स पे. दिया आपको आंसर आया था? ओके. चलो ये तो हमने 2 चीजें पढ़ ली. पहला क्या पढ़ा कि भाई स्क्रू गेज में हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे. सिंपल सा फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. फिर हमने रीडिंग लिए. रीडिंग कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि मेन स्केल पे आपको क्या दिख रहा है क्लियर कट. दैट वाज माय कैपिटल N. फिर क्या करेंगे? स्मॉल n लेंगे विच इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल दैट वाज कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन. So reading will be capital N plus small n into least count. That's it. हो गया आंसर. अब एरर के बारे में बात करते हैं कि भाई जीरो एरर कितना होगा स्क्रू गेज में. ठीक है. सो नाउ विल टॉक अबाउट जीरो एरर इन स्क्रू गेज. स्क्रू गेज में जीरो एरर कैसे निकालें? How will be getting the zero error in case of screw gauge? अब होता क्या है आइडियली? Let me go to the graph diagram of that. ये हमारा स्क्रू गेज था. होता क्या है
कि जब आपका ये दोनों स्टड बंद रहेगा, जैसे देखो यहाँ तो बीच में हमने मेटल रॉड डाल दिया है जिसका लेंथ हमें मेजर करना है। अगर मैं इस डायग्राम में चलूं तो आइडियली होना क्या चाहिए कि जब आपका ये दोनों स्टड क्लोज है, मतलब मेरा स्क्रू गेज में कुछ भी आपने मेजर करने के लिए डाला नहीं है, तो व्हेन दिस टू स्टड्स आर क्लोज्ड, जब ये दोनों स्टड क्लोज्ड है, तब होना क्या चाहिए था कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए आइडियली। सो अगर आपने दोनों स्टड को बंद रखा है, उस केस में सर्कुलर स्केल का जीरो शुड कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, तो उस केस में कोई एरर नहीं होगा, नो जीरो एरर। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का दोनों स्टड बंद करने के बाद अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तब स्क्रू गेज में एरर होगा, देयर विल बी एरर इन द स्क्रू गेज। ठीक है, सो व्हेन टू स्टड्स आर क्लोज्ड, आइडियली क्या होना चाहिए था, दैट जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल शुड कोइंसाइड द रेफरेंस लाइन आइडियली व्हेन द टू स्टड्स आर क्लोज्ड। और दो स्टड क्लोज करने के बाद अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो एरर है, जीरो एरर है स्क्रू गेज में। इज इट क्लियर? सो आइडियल सिनेरियो क्या है, when two studs are touching each other, so अगर दोनों स्टड एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब मूवेबल स्टड और फिक्स स्टड, जो मूवेबल हो स्क्रू के साथ लगा होगा शिफ्ट करेगा, फिक्स स्टड अगर दोनों टच कर रहा है, तो सिनेरियो क्या होना चाहिए था कि रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जीरो होना चाहिए था। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं रफली यहाँ पे, so it will be something like this। ऐसे हो गया, ये हमारा रेफरेंस लाइन है एंड हियर यू हैव दैट सर्कुलर स्केल। तो आइडियल सिनेरियो क्या था कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो यहाँ पे रहेगा, जस्ट इसके सामने, फिर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, तो नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। गॉट द पॉइंट? सो आपने अगर दोनों स्टड बंद रखा है और दोनों स्टड बंद रखने के बाद अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, तो कोई जीरो एरर नहीं होगा, देयर विल बी नो एरर इन दिस स्क्रू गेज। लेकिन आपने अगर दोनों स्टड को बंद रखा है और उस केस में सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट कैन बी above the reference line or it can be below the reference line, there are two possibilities, right? So circular scale ka zero, if it is not coinciding with the reference line, either it is above reference line or below reference line, in that case we have errors in the screw gauge। अगर टच कांटेक्ट में नहीं है, अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो दो ही पॉसिबिलिटी होता है, दैट इज द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन, वो एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि सर्कुलर स्केल का जीरो इज बिलो रेफरेंस लाइन, दोनों ही केस में देयर विल बी एरर, करेक्ट? तो पॉइंट क्या है कि इफ टू स्टड्स आर क्लोज्ड, इन दैट केस the zero of circular scale should coincide the reference line, and if it is not coinciding, then we have error in case of screw gauge। Am I clear, Vishay? समझ में आया पॉइंट ये? ओके, अब सीन क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सी आई प्लॉट द डायग्राम अगेन हियर। ये मेरा वो मेन स्केल था जिसको आपने मेजरमेंट के लिए लिया था, ये आपका रेफरेंस लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है, ठीक? अब सर्कुलर स्केल का जीरो, दोनों स्टड क्लोज है, ध्यान रखना। सो ये फिक्स लाइन बात है, तो एरर हम तभी निकालेंगे जब दोनों स्टड क्लोज्ड होगा, राइट?
So, अगर ऐसा सीन है, अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे है, सो दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एरर। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। जैसे वहां पे भी था कि अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के पीछे आता है तो पॉजिटिव एरर था, राइट? सो अगर आपने दोनों स्टड को बंद रखा है, दोनों स्टड को क्लोज करने के बाद इफ द 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, सो दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एरर। तो ट्रू रीडिंग के लिए कैसे निकालोगे आप? लॉजिकल बात है, एरर को सबट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट विल बी माय ट्रू रीडिंग? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? रीडिंग जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, माइनस ऑफ एरर। क्योंकि प्लस पॉजिटिव एरर है तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव एरर ऐड हो जाता है। इज इट क्लियर? ये ऑलरेडी हमने स्क्रू गेज में भी सेम बात डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? सो अगर आपने दोनों स्टड को क्लोज रखा है, दोनों स्टड को क्लोज रखने के बाद इफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो रेफरेंस लाइन, सो दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर ऐसे ही निकालेंगे। सॉरी, पॉजिटिव एरर अगर आपको मिल गया, फिर आप क्या करो, पॉजिटिव एरर को रीडिंग में सबट्रैक्ट कर दो टू गेट द ट्रू रीडिंग। अंकिता, समझ में आया बेटा ये पॉइंट? ओके। अब अगर आपने दोनों स्टड को बंद रखा है, दोनों स्टड को क्लोज रखने के बाद इफ द केस इज समथिंग लाइक दिस, इफ द केस इज लाइक दिस, दैट वी हैव हियर वन, ऐसा सीन है, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। सो अगर आपने दोनों को स्टड को क्लोज रखा है, क्लोज रखने के बाद इफ द 0 of circular scale is above reference line, this was my reference line, अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर आता है, मतलब नीचे का कोई डिवीजन करेगा, मान लो 100 डिवीजन से तो 95th करेगा, 50 है तो 47 करेगा, कुछ भी कर सकता है कोइंसाइड। सो सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। ठीक है? सो मैंने तीनों केस प्लॉट किया है। अगर आपने दोनों स्टड को बंद रखा है एंड आफ्टर क्लोजिंग द टू स्टड्स इफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन, नो 0 है। आपके कैलिपर में, सॉरी स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं। अगर आपने दोनों स्टड को क्लोज रखा है, क्लोज रखने के बाद इफ 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो रेफरेंस लाइन, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एरर। आपने दोनों स्टड को क्लोज रखा है एंड आफ्टर क्लोजिंग द टू स्टड्स इफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव रेफरेंस लाइन, सो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव एरर। और सिंस ये एरर नेगेटिव है तो एरर रीडिंग में आपको ऐड करना पड़ेगा फॉर ट्रू रीडिंग। सो ट्रू रीडिंग will be equal to what? Reading plus of error. आया बात समझ में? सिंस ये नेगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट विल गेट एडेड हियर। सो नेगेटिव एरर ऐड होता है, पॉजिटिव एरर सबट्रैक्ट होता है। समझ में आ गया फंडा? सो अगर आपने दोनों स्टड को क्लोज रखा है और दोनों स्टड को क्लोज रखने के बाद अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे है तो नेगेटिव पॉजिटिव एरर, और अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर ऐड होगा, पॉजिटिव एरर सबट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया पॉइंट ये? यस। ओके। अब निकालेंगे कैसे एरर? तो जैसे आप रीडिंग लेते हो वैसे एरर भी निकालते हैं, पर ध्यान रखना इस केस में स्टड बंद होना चाहिए। एरर कितना होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एरर। एरर कितना होगा? कैपिटल N प्लस स्मॉल n इनटू व्हाट? लीस्ट काउंट। सेम लॉजिक लगाना है। सो माय एरर हियर विल बी इक्वल टू व्हाट? कैपिटल N प्लस स्मॉल n इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है? मतलब दोनों स्टड बंद करने के बाद आपको देखना है कि मेन स्केल पे आपको क्या दिख रहा है क्लियर कट, दैट विल बी माय कैपिटल N। फिर दोनों स्टड
बंद होने के बाद आपको चेक करना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है. So that is my small n into least count. As we have taken reading, the same way will be having the error also. यहाँ पे भी सेम चीज करोगे. Since यह नेगेटिव एरर है, so माइनस में हो जाएगा. This is equal to what? Capital N plus small n into least count. Now capital N क्या है? Reading on main scale when two studs are closed. So जब दो स्टड क्लोज है तो मेन स्केल पे कौन सा रीडिंग जो आपको क्लियर कट दिख रहा है, दैट इज माय कैपिटल एम. स्मॉल एन क्या है? व्हाट इज स्मॉल एन हियर? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coinciding with what? रेफरेंस लाइन. सो कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट विल बी माय स्मॉल एन. इसे समझ गया पॉइंट ये? हाँ सर. वेरी गुड. ऐसा ही किया था ना हमने बेटा इसमें स्क्रू गेज में भी. सॉरी, स्क्रू गेज बोल रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर में भी सेम लॉजिक लगाया था ना. सेम थिंग विल बी हियर. Ankita, Ishita, is it clear, both of you? Yes, sir. इशिता आपको समझा? Yes sir. ओके. यू ज्वाइन लेट बेटा. देख, जो स्टार्टिंग का पार्ट मिस हुआ उसको एक बार गो थ्रू करो. डाउट लगेगा तो फिर से मुझे पूछो. Okay sir. चलो, I'll take problem. Share the screen. One second. हाँ, चलो, ये तो कैलिपर है, ये स्क्रू गेज में एरर डायरेक्ट दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7 करिए. Started raining. चलो डील करें. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन. कौन सा एरर है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ, विच एरर इज देयर? पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है? बिलो है ना रेफरेंस लाइन के जीरो. कौन सा एरर होगा? विल हैव पॉजिटिव एरर हियर. सो पिच दिया है हमें. पिच कितना दिया है? 1 मिलीमीटर and we are having here 100 division on सर्कुलर स्केल. तो पहला काम तो ये करो, आप लीस्ट काउंट निकाल दो.
So we have formula for the least count, and what is that? Pitch divided by number of division on सर्कुलर स्केल. सो लीस्ट काउंट कितना होगा? पिच 1 है by 100, so least count I'll be having is 0.01 millimeter. So least count कितना होगा? 0.01 millimeter. ये होगा ना least count. अब एरर के लिए बात करेंगे. We'll talk regarding error. चलो एरर के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है पढ़ते क्वेश्चन में. सो व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द जॉज, नथिंग इज पुट मतलब स्टड क्लोज्ड है. सर्कुलर स्केल लाइज 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन. अच्छा 4 डिवीजन बिलो है. सो कौन सा एरर है विषय? पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है? नेगेटिव. हाउ कम नेगेटिव? सर्कुलर स्केल का जो 4 डिवीजन है वो बिलो रेफरेंस लाइन है. तो ये रेफरेंस लाइन है ना, और 0 बिलो है द रेफरेंस लाइन. पॉजिटिव. पॉजिटिव एरर है. यस करेक्ट. सो 0 ऑफ, सो क्वेश्चन में दिया है as, so we can say from here as 0 of circular scale is below reference line, as 0 of circular scale is below reference line, hence will have what? क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव एरर. सिंस सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो रेफरेंस लाइन के नीचे है, सो विल हैव पॉजिटिव एरर. मतलब रीडिंग में आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. कितना होगा पॉजिटिव एरर? दिस इज कैपिटल N प्लस स्मॉल n इनटू लीस्ट काउंट. सो पहले तो पॉजिटिव एरर निकाल दो. कैपिटल N 0 है क्योंकि 4 डिवीजन ही मूव किया है. सो 4 इनटू 0.01. सो positive error will be equal to what? Plus of 0.04 millimeter. ये होगा ना एरर. अब हम लोग रीडिंग पे काम करते हैं. So now let's go for the reading. रीडिंग के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है हमें प्रॉब्लम में? They are saying that when a steel wire is placed between the jaws, 2 main scale division are clearly seen, visible, and 67 division of circular scale is observed. So 2 मेन स्केल का डिवीजन क्लियरली दिख रहा है ना. सो दे आर सेइंग कि 2 मेन स्केल डिवीजन आर क्लियरली सीन. सो व्हाट इज माय कैपिटल N? ये होगा 2 इनटू मेन स्केल डिवीजन, और मुझे पता है कि एक मेन स्केल डिवीजन एक पिच के बराबर होता है. सो कैपिटल N कितना हो जाएगा? 2 into 1. So my capital N will be equal to nothing but twice of millimeter. और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन को? 67th डिवीजन. So small n here will be 67. So अगर आप रीडिंग निकालोगे, this is capital N plus small n into what? Least count. ये होगा ना रीडिंग. So reading कितना हो जाएगा? Capital N that I have is 2 plus of 67 into 0.01. So what will be my reading then? कितना हो जाएगा? 2.67 millimeter. Correct? And since हमें एरर निकालना है, and of course we can see कि यहाँ पे पॉजिटिव एरर है because सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे है. तो ट्रू रीडिंग कितना होगा? What will be my true reading? This is equal to reading. So, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, ट्रू रीडिंग कितना होगा? रीडिंग
minus of error. So which means that true reading will be equal to 2.67 minus of 0.04. So true reading कितना होगा? 2.63 millimeter. This is the final answer. वैसे आया था आपका आंसर? हाँ सर। Excellent, very good. Diya and Ishita, both of you, have you got the answer? Yes. यस सर। आ गया था इशिता पूरा आंसर? यस सर। Excellent. It's a good question, not so easy. Okay. चलो नेक्स्ट करते हैं. So इसके सारे हो गए. Okay, I'll go by the text on this. इस पे देखते हैं questions if I have any. चलिए ये वाला करिए. क्वेश्चन नंबर 3.5 सॉरी हाँ 3.5 करो. सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? 3.5 क्वेश्चन नंबर. Go with that, question number 3.5. Sorry, I got disconnected. Okay, so we are going with this problem beta 3.5. चलो देखते हैं इसको. The pitch of screw gauge is 1 millimeter and there are 100 divisions on circular scale. तो पहले तो least count पे work करते हैं. So I'll go on this. पहला point में हमें क्या दिया हुआ है? They have given us pitch. और pitch कितना दिया है हमें? 1 millimeter. And they are saying कि we have 100 division on circular scale. So if we want to have least count, कितना हो जाएगा? This is pitch divided by the same formula जो हमने किया था.
number of division on सर्कुलर स्केल. सो अगर आप यहाँ से लीस्ट काउंट निकालोगे, पिच 1 बाय डिविजन कितना है 100. सो व्हाट विल बी माय लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर. ये होगा ना लीस्ट काउंट यहाँ से. नाउ इसके बाद हम लोग किसके लिए वर्क करेंगे, एरर के लिए. सो लेट मी गो विद द एरर फर्स्ट. आई विल गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन. When A and B are just touching each other without putting anything between the stud, 32nd division of circular scale below its zero, मतलब coincides with the reference line below its zero, मतलब zero नीचे है, तो कौन सा एरर होगा? हाँ, Risha, which error will be there? अगर आपका ये रेफरेंस लाइन है और सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है और यहाँ पे कोइंसाइड कौन सा कर रहा है 32nd डिवीजन. सो विच एरर इज दिस? पॉजिटिव एरर है ना. सो हियर वी हैव पॉजिटिव एरर. ऑलरेडी बोला हुआ क्वेश्चन में, तो मेरे पास इधर कौन सा एरर हो गया, पॉजिटिव एरर. सो फर्स्ट गेट दैट पॉजिटिव एरर हियर. 32nd डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. सो पॉजिटिव एरर कैसे निकालोगे? नथिंग बट कैपिटल N प्लस small n into what? Least count. So positive error capital N is 0 plus 32nd into 0.01. So positive error कितना होगा? 0. क्वेश्चन में दिया है below it's 0. 32 division below it's 0. Below it's 0 मतलब रेफरेंस लाइन के 0 के नीचे. देखो ना, 32nd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो इट्स 0 मतलब रेफरेंस लाइन का जो 0 है, रेफरेंस लाइन का जो 0 होगा उसके नीचे है ये, और ये 32nd डिवीजन है. हाँ, सो इफ यू वर्क हियर, सो एरर अगर आप निकालोगे, सो दिस विल बी 0.32 मिलीमीटर एंड दिस इज पॉजिटिव एरर. सो एट लास्ट वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द रीडिंग. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग पे वर्कआउट करते हैं. देखो रीडिंग के लिए क्या दिया है. When glass plate is placed between the studs, linear scale reads 4 division and circular scale reads 16 division. So glass plate आपने put कर लिया है. So now we'll be having discussion about reading. So reading के लिए जो आप डिस्कस करोगे, कितना डिवीजन दिख रहा है मेन स्केल पे? 4 डिवीजन, यानी 4 into MSD मेन स्केल डिवीजन. So what will be my capital N? 4 into pitch 1 मिलीमीटर. सो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो कैपिटल N कितना आ जाएगा? सो कैपिटल N फ्रॉम हियर विल बी व्हाट? नथिंग बट 4 मिलीमीटर, है ना. और ये जो दिख रहा है सर्कुलर स्केल पे वो 16 डिवीजन है. सो स्मॉल n दैट वी हैव हियर इज 16. So, अगर आप यहां से रीडिंग लोगे, द लॉजिक विल बी कैपिटल N प्लस small n into what? Least count. So reading कितना है? Capital N we have is 4 plus of 16 into 0.01. So that means reading कितना आ जाएगा? 4.16 मिलीमीटर. That will be my reading. अब हमें क्या चाहिए? Now we want to have true reading. So true reading will be equal to what? Reading minus error. So क्या रिजल्ट आएगा? And now we have true reading here with us 4.16 minus of 0.32 millimeter. So what will be my true reading? 4.16 minus of क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? वी हैव टू सबट्रैक्ट 4.16 माइनस ऑफ 0.32. व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? 3.84. डू यू हैव आंसर? विषय आ गया था?
हाँ सर. Select. इशिता तुम्हें आ गया था आंसर? Yes, sir. Good. So this is all about screw gauge. तो हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस डिस्कस कर लिया. द वन इज वर्नियर कैलिपर एंड द सेकेंड वन इज स्क्रू गेज. कैलिपर का भी रीडिंग का सेम फॉर्मूला था, स्क्रू गेज के रीडिंग का भी सेम फॉर्मूला था, बट देयर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का डिफरेंट अप्रोच था. वर्नियर कैलिपर में जब आप लीस्ट काउंट निकालते हो, सो दैट वाज वन MSD माइनस 1 VSD, और यहाँ पे निकालेंगे लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. Is it clear? अंकिता समझा बेटा आपको ये पॉइंट? हाँ सर. Okay. So I'm sharing the screen. एक क्वेश्चन और कर दिया. Go with this question number 2 एग्जांपल का. Do it. Okay, same problem है. The pitch of screw gauge has 50 divisions on circular scale is 1 millimeter. So pitch 1 millimeter है and there are 50 divisions on circular scale. So I'll go with this problem. Pitch कितना दिया है? 1 millimeter. And we have 50 divisions on circular scale. So what will be my least count? यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे so least count कितना हो जाएगा? Again the same formula that we were talking about. Pitch divided by number of division on circular scale. So least count कितना हो जाएगा? 1 divided by 50. कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट? 0.02 मिलीमीटर. ये होगा ना लीस्ट काउंट. नाउ विल टॉक अबाउट एरर. कौन सा एरर है बेटा इस केस में? विच एरर इज देयर? रेफरेंस लाइन के नीचे है ना 0, तो कौन सा एरर है? Positive. पॉजिटिव एरर. सो यहाँ पे भी we have the same positive error. So positive error कैसे निकालोगे? Capital N plus small n into least count. So my positive error will be equal to what? Capital N 0 होगा, plus 4 division है, into least count that I have is 0.02. So positive error कितना होगा? 0.08 millimeter. ये होगा ना पॉजिटिव एरर. अब क्या कह रहा है? फॉर रीडिंग इफ वी गो, 3 लीनियर स्केल डिवीजन है क्लियरली विजिबल एंड 31st डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन. सो कैपिटल एन कितना होगा? 3 डिवीजन है, सो 3 इनटू मेन स्केल डिवीजन. सो व्हाट विल बी माय कैपिटल एन? 3 इनटू एक मेन स्केल डिवीजन एक पिच के बराबर है, सो 1 हो गया, व्हिच इंप्लाइज कैपिटल एन विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 मिलीमीटर. स्मॉल एन देखेंगे,
सो 31st डिवीजन दिया है सर्कुलर स्केल का, जो रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है। सो कितना रिजल्ट होगा? If we want to have reading, what will be reading here? Capital N plus small n into what? Please count. So reading कितना होगा? If we get from here, this is 3 plus of 31st into 0.02. ये रिजल्ट होगा ना? Now by solving this, reading कितना हो जाएगा? 3 plus of 0.62. So that means कि जो मेरा reading आएगा 3.62 millimeter. Now what will be true reading? Since positive error है तो subtract करना पड़ेगा. So this will be reading minus of error. कितना होगा? 3.62 minus of 0.08. So what will be my true reading? कितना होगा लास्टली सॉल्व करने के बाद? 3.56 ना? हाँ नहीं, 3.54. Is it clear? ये रिजल्ट आएगा ना 3.54. हाँ सर। Do you have the answer for this problem? आया था आपको? हाँ सर। Okay. Excellent. Very good. Okay, I'm having internet issue now. बारिश बहुत तेज हो रहा है. बाकी इशिता दी आ गया था आंसर सभी का? Yes, sir. Okay. Fine.